नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम गोकुलपुरी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के पूर्व नगर निगम प्रत्याशी नरेश पाल जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। नरेश पाल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, सबौली वार्ड की बात की जाए तो मौजूदा जो निगम पार्षद है कैसा काम है सर यहाँ पे? सर्वप्रथम आप केसीएन न्यूज चैनल के दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप इस क्षेत्र की समस्याएं सुनने के लिए मेरे पास आए, आपका मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। आपसे मेरा यही सवाल है सर, जो वार्ड के मौजूदा निगम पार्षद है कैसा काम है उनका और क्या सफाई व्यवस्था दुरुस्त है वार्ड में? देखो, मैं भी घूमता रहता हूं अपने वार्ड समोली में क्या पूरी विधानसभा में घूमता हूं मैं। लेकिन जब से ये हमारे निगम पार्षद जो आम आदमी पार्टी निगम पार्षद है वो यहाँ पर कार्यरत है, लोग बाग मेरे पास आते हैं कि जो गाड़ी आती है कूड़ा उठाने के लिए वो भी नहीं आती टाइम से, और नाली से कूड़ा भी नहीं निकलता है और जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। और मैं भी गलियों में 2-4 बार घूमा हूँ, करीब करीब घूमता रहता हूँ, और मैंने भी ये दिखाई दिया कि गलियों में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और वहां मक्खी मच्छर पैदा इतने हो रहे हैं कि बहुत ज्यादा है। अभी एक बीएलओ आई थी, वो मेरे पास शिकायत के लिए कि मैंने वहाँ कुछ अपना वोटर लिस्ट का काम किया, वहां पर जो है इतने शक्ति घाट एक मोहल्ला पड़ता है इसी हमारे वार्ड का ही, उसमें बहुत ज्यादा जो है गंदगी फैली हुई है और बिल्कुल भी सफाई का ध्यान नहीं किसी किस्म से भी। और वहां पर कूड़े का ढेर लगा रहता है, ना गंदी गाड़ी जाती और ना कूड़ा निकालने वाले जाते लोग। तो सर, आप जनता के बीच जब जाते हैं तो जनता क्या इस वार्ड को लेकर परिवर्तन चाहती है सर? परिवर्तन क्या, पहले जो यहाँ का निगम पार्षद था वो भाजपा से था, अब की बार ये आम आदमी पार्टी का बनेगा। यानी वही बात है जिसी हमारी कहावत है पश्चिम यूपी वालों की कि कुएं में से निकला घेरे में गिर गया। यानी ऐसी भाजपा थी, ऐसे ही आम आदमी पार्टी का बनेगा। दोनों सरकार, दोनों पार्टी ऐसी है, वो उसके गुरु वो उसके गुरु, काम करना नहीं इनको बिल्कुल भी, और न इनके पास कोई योजना है। मतलब कहने का मतलब यह है कि सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है वार्ड के अंदर, जनता से कुछ कोई मतलब नहीं है सर। भी गली नंबर 23 और गली नंबर 24, इसमें जो हमारा जो यहाँ का विधायक है चौधरी सुरेंद्र कुमार, उसमें कई 2-3 जगह है गली छुटी हुई है, 15 फुट कहीं 10 फुट कहीं छोड़ के ठेकेदार या जो भी है पता नहीं किसके कहने से हो जाओ, अधूरा काम है। और वे लोग बाग मेरे पास बार बार आते हैं और मैं उनको जो है आश्वासन देता हूँ कि भाई मैं आपकी गली कराऊंगा, विधायक से बोलूंगा। लेकिन विधायक सुनने वाला नहीं, न सुनता, न जसवंत सुनता और न चौधरी सुरेंद्र कुमार सुनता। लोग जो है जब वोट का नंबर आता है तब तो वोट लेने के तो आते हैं मोहल्ले में, पड़ोस में, गलियों में, लेकिन अब जो है कोई भी दर्शन नहीं दे रहा। ऐसे ही जो है निगम पार्षद है, ऐसे हमारे जो यहाँ के क्षेत्र के विधायक है आम आदमी पार्टी के वो भी ऐसे ही है, मनोज तिवारी जो यहाँ के सांसद है उत्तरपुर लोकसभा के वो भी ऐसे ही है। यानी तीनों लोग जो है काम करना नहीं चाहते, ना काम कर रहे हैं। तो मौजूदा जो विधायक है सर, वो भी बिल्कुल काम नहीं कर रहे आम आदमी पार्टी से। पहले बीएसपी से भी वो विधायक रहे आपके क्षेत्र से, तो इतने लंबे समय से लगातार विधायक होने के बावजूद भी अगर क्षेत्र की बात की तो क्षेत्र में समस्याओं का अंबर जू की तू है। चौधरी सुरेंद्र कुमार जी जो यहाँ के विधायक है, उनके पास मैं भी जाता रहता हूँ काम के लिए। भाई हमारी समस्या जो लोग मेरे पास आते हैं समस्या लेकर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता, आश्वासन तो देते हैं। पिछली बार में गली के बारे में कहा, उसमें बड़ी परेशानी हुई। अब भी जो गलियां बनाई उसने उत्तर प्रदेश में तो बना दी, और दिल्ली में जो है पैसे की जो है शॉर्टेज है, दिल्ली से बाहर की जो काम हो रहे हैं उसमें पैसे पता नहीं कहाँ से ला रहे सुरेंद्र कुमार जी। यानी दिल्ली में जो है कोई काम नहीं हो रहा और केवल आश्वासन देते, काम वे बिल्कुल नहीं करना चाहते, और न उन्होंने कोई काम किया इस क्षेत्र में। सर, आप ही प्रत्याशी रहे, कांग्रेस ने आपको जिम्मेवारी दी थी नगर निगम चुनाव लड़ने से, सबोली से आप लड़े भी सर, परंतु कुछ वोटों से आप रह गए। लेकिन जनता अगर फिर से आप पे भरोसा जताए, पार्टी आप पे फिर से भरोसा जताए, तो आप चुनाव इस बार लड़ेंगे सर नगर निगम? देखो, हमारी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी,
हमारे बाबा दादा कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े हुए हैं और मैं भी जो है कांग्रेस पार्टी में ही हूँ। और अगर हमारे शीर्ष नेता जो है हमारे आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जननायक जी हमारे देवेंद्र यादव जी, हमारे प्रदेश जिला अध्यक्ष आदेश भारद्वाज जी और क्षेत्र की जनता हमको कहेगी टिकट चुनाव लड़ने के लिए कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ो, तो बिल्कुल जो है मैं चुनाव लड़ूंगा। और ये शीर्ष नेतृत्व के बारे में और जो हमारी क्षेत्र जनता है वार्ड 238 की, अगर ये हमारे चाहेंगे तो बिल्कुल चुनाव हम लड़ेंगे और 100% अब की बार जीत होगी हमारी। वही कहने वाला था, दिल्ली प्रदूषण की बात करते हैं तो दिल्ली में प्रदूषण का लेवल 400-500 तक पहुंच चुका है सर। जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, रेखा सरकार है, रेखा सरकार ने जीतने से पहले काफी सारे वादे किए थे दिल्ली वालों के लिए, चाहे वो 2,500 रुपये देने का वादा हो महिला के अकाउंट में, या होली दिवाली पे सिलेंडर देने का वादा हो। वादे तो दूर रहे, लेकिन परंतु सर जो अब सबसे बड़ी गंभीर समस्या भी बनी है प्रदूषण। प्रदूषण को लेकर जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सांस लेने में काफी ज्यादा परेशानी होती है सर। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि ये सरकार पूरी तरह से विफल है सर? देखो, दिल्ली प्रदेश में क्या पूरे देश में जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उनको आवश्यकता भी होगी और आवश्यकता साथ साथ भीड़ भी होगी। अब जैसे हमारी सड़कें हैं, जब ट्रैफिक चलता है, टूटी हुई सड़कें हैं, अगर हमारी सड़कें ठीक होगी तो जो ट्रैफिक होगा वो स्पीड से चलेगा और धूल धक्कार भी नहीं उड़ेगी, पर्यावरण शुद्ध रहेगा। लेकिन जब यहाँ की सड़कें ही टूटी हुई है, पूरी दिल्ली में जो है आकार मचा है, सड़कों में एक्सीडेंट होने बराबर, और तो धूल तो उठनी है। दूसरी बात, अगर सड़क ठीक है तो ट्रैफिक तेज चलेगा, जाम नहीं लगेगा। जब जाम नहीं लगेगा तो धुआं कम निकलेगा गाड़ियों से, जब जाम लगेगा तो धुआं निकलना है, धुआं निकलेगा तो प्रदूषण तो जो है बढ़ना ही है, पर्यावरण तो गंदा होगा ही और हमारे लिए सांस लेने में बड़ी दिक्कत होगी। और यहाँ लोग जो है सांस की बीमारी से बहुत बराबर हम देखते हैं, मैं डेली 2-3 जो है जो सांस की बीमारी से मर रहे हैं लोग, मैं उनके शमशान घाट तक उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होता हूँ, तो जो उनके घर के बताते हैं कि हमारे तो पापा को सांस की जो परेशानी थी, सांस नहीं आ रहे, यहाँ बहुत परेशान है। तो ये सरकार पूरी विफल है। केवल और केवल ये जो रेखा गुप्ता जी यहाँ की मुख्यमंत्री है दिल्ली की, केवल फोटो तो खिंचवाना जानती है। फोटो खिंचवाने तो सब जगह चले जाते हैं, जहाँ इनको फोन करते हैं इनके जूनियर नेता साथी, उनके यहाँ फोटो के लिए पहुंच जाती है। लेकिन दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली के जो है सड़कों के लिए, दिल्ली की ट्रैफिक के लिए, जाम से छुटकारा पाने के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए कोई भी इनका ध्यान नहीं है। और जो इन्होंने चुनाव जीतने में झूठे वादे के, झूठे तो ये पहले से ही वादे करते हैं, चाहे वो केजरीवाल हो चाहे वो भाजपा के नेता हो, दोनों पार्टी जो है झूठ बोलना ज्यादा जानती है, काम करना नहीं जानती। अगर ये वादा किया उन्होंने जनता के साथ, हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो भी यहाँ जब रैली निकली उन्होंने वादा किया था कि अब की बार जो है दिल्ली को हम साफ स्वच्छ करेंगे और जो वादा करेंगे पूरा करेंगे। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अब इस सरकार से हम लोग थक चुके हैं और मर चुके हैं, इसका जाना तय है, ये जनता पुकार रही है। बिल्कुल सही बात कही सर आपने। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका, थैंक यू।